लाहौर में रात गए बादलों की गन गरज, मूसलाधार बारिश से जल थले। मानसून इमरजेंसी कैंप पर वासा का स्टाफ और मशीनरी अलर्ट। बहावलनगर, गुजरात, गुजरावाला, डस्का, नारोवाल, शकरगढ़ समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। कई फीडर्स ट्रिप कर जाने से बिजली की आंख मचोली। मुल्क भर में 20 अगस्त तक बारिशों का नया स्पेल। दरिया और नाले बिफर गए। चित्राल में फसलें और सड़कें मुतासिर। बिजली की फराहमी मुअत्तल। अस्तौर में नवाही गांव फीना का राब्ता पुल तबाह। अपर कोहिस्तान में चेयरलिफ्ट की रस्सी टूटने से 3 अफराद दरिया में गिर गए। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश। समुद्री में मकान की छत गिरने से बाप बेटा जाम बहक। मुल्तान में मेट्रो स्टेशन की छतें टपकने लगी। कोट अद्दू में सुपर बंद में शिगाफ। रोजान में बारिश से मुतादिद कच्चे घर गिर गए। कोहलों में सड़क सैलाबी पानी में बहने से मुसाफिर फंस गए। कराची में आज से बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मूसलाधार बारिशों ने दरिया खान को दरिया बना दिया। जिला भक्कर की तहसील के मरकजी बाजार और फर्नीचर मार्केट की दर्जनों दुकानों में पानी दाखिल। ताजरों का लाखों रुपए का नुकसान। इलाके का सीवरेज सिस्टम मुकम्मल जवाब दे गया। हाई स्कूल की दीवार गिर गई। बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। चमन में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। मुतादिद कच्चे मकानात मुनहदिम। सोलर पैनल्स उड़ गए। पंजाब के दरिया बिफरने लगे। पीडीएमए ने सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए चिनाब में मराला, खानकी और कादराबाद में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। रावी में पानी का बहाव 55,000 क्यूसिक होने का इम्कान। जसड़ के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब मुतवक्के। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। मुल्हिका आबादियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। पंजाब में अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ। 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को फी यूनिट 14 रुपये हुकूमत रिलीफ देगी। नवाज शरीफ का वज़ीर आला मरियम नवाज के साथ ऐलान। मज़ीद रिलीफ के लिए पंजाब हुकूमत सोलर पैनल्स मुतारिफ करा रही है। शहबाज शरीफ भी सूबों से मिलकर आवाम को सोलर पैनल्स की फराहमी के लिए इकदाम करें। नवाज शरीफ ने कहा कि बिजली का बिल 1600 से बढ़ाकर 18,000 तक पहुँचाने वाले नाकाबिले मुआफ़ी हैं। जानता हूँ आवाम जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, लेकिन महंगाई का जिम्मेदार हम नहीं। ये पीटीआई दौर में शुरू हुई। हम तो IMF को खुदा हाफिज कह चुके थे। इसे वापस कौन लाया? शरह सूद 22% तक कैसे पहुंची? आज भी पूछता हूं, मुझे क्यों निकाला? बिजली बिलों में कमी के ऐलान पर वजीर आजम का खैर मकदम। पंजाब हुकूमत के इकदाम को अवाम दोस्त करार दिया। कहा वफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट से 50 अरब का काट कर अब आवाम को रिलीफ दिया। 200 यूनिट वाले सारिफीन मुस्तफीद हो रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क दुरुस्त समत में गामजन है। शहबाज शरीफ ने अवामी रिलीफ और महंगाई में कमी को हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दिया। नवाज शरीफ बिजली की कीमत कम कर सकते हैं तो उनके छोटे भाई आवाम के लिए ऐसा क्यों नहीं करते? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान का सवाल। कहा हुकूमत ने 37 दिन में मुआहिदा पूरा नहीं किया तो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हाफिज नेमो रहमान का 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में पीटीआई रुकन का खातून के लिबास पर एतराज। इकबाल अफरीदी बोले कि इजलास में आने के लिए लिबास के SOPs होने चाहिए। नून लीग की रुकन असम्बली नशीन इफ्तिखार बरहम। कहा खराबी लिबास में नहीं, इकबाल अफरीदी के दिमाग में है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान का इकबाल अफरीदी से मुआफ़ी मांगने का मुतालिबा। अता तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ ख़वातीन के लिए तहरीक ना इंसाफ बन चुकी है। आसिया इसाक ने इकबाल अफरीदी की मुअत्तली का मुतालिबा कर दिया। चेयरमैन कायमा कमेटी ने इकबाल अफरीदी के रिमार्क्स पर मासरत कर ली। कहा किसी को दूसरे के लिबास पर एतराज़ का हक नहीं। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। अल खवारिज के 3 खारजी दहशतगर्द जहां नवासिल 1 जख्मी। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतादिद वारदातों में मुलव्विस थे।
असलहा गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। पूरी कौम फितना अल खवारिज के खिलाफ मुत्तहिद है। शकील खान को हटाए जाने पर पीटीआई में शदीद इख्तलाफात। आतिफ खान और जुनेद अकबर शकील खान के हक में बोल पड़े। कहा शकील खान 10 साल काबीना में रहे, इनसे ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। शकील खान के खिलाफ साजिश की गई। साजिश के 2 किरदारों को वक्त आने पर बेनकाब करेंगे। तहरीक इंसाफ में उकार पिछाड़। रुकने पंजाब असेंबली शेख इम्तियाज पीटीआई लाहौर के सदर मुकर्रर। पंजाब की सदारत से मुस्ताफी होने वाले हमाद अजहर ने पार्टी में 3 धड़ों और 2 ग्रुपों की निशानदेही कर दी। कहा नए चेहरे पार्टी में ज्यादा अहमियत हासिल कर गए। हमाद अजहर ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने हमाद अजहर का इस्तीफा कबूल करने से इनकार कर दिया। अलकादिर ट्रस्ट एक सियासी केस है, बहुत अफसोस है। चीफ जस्टिस ने इस केस से मुतालिक रिमार्क्स दिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यह रिमार्क्स केस पर असरअंदाज हो सकते हैं जो इंसाफ के उसूलों के मनाफी हैं। तो शाखाना का नया केस बानी पीटीआई को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए बनाया गया। लतीफ खोसा बोले कि आज सुप्रीम कोर्ट में हमारी दरख्वास्त को कबूल नहीं किया गया। चीफ जस्टिस से अपील है वो खुद को बानी पीटीआई के केसेस से अलग कर लें। लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरनेट बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि ये मफाद आमा का मामला है, लेकिन वफाकी हुकूमत के वकील की संजीदगी का आलम यह है कि मुनासिब मालूमात ही नहीं, इस पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। और मुल्क भर में इंटरनेट की दरपेश मसाइल हल होना शुरू। सोशल मीडिया ऐप्स बहाल और डाटा डाउनलोड होने लगा। कई रोज से सारिफीन को सोशल मीडिया साइट एक्स के इस्तेमाल में शदीद मुश्किलात का सामना था। व्हाट्सएप पर भी वॉइस मैसेजेस, तस्वीर और वीडियोस डाउनलोड नहीं हो रही थी। इंटरनेट की रफ्तार इंतहाई सुस्त होने से ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक अफराद को भारी माली नुकसान उठाना पड़ा।